हेलो फ्रेंड्स, मैं सुशील कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल सुशील कुमार साहनी पे। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग के लिए लेकर के आया हूं 18 सितंबर के करंट अफेयर, जो आपके आने वाले सभी परीक्षाओं में काफ़ी मददगार साबित होंगे। और फ्रेंड्स, आप मेरे करंट अफेयर का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके, जिसका लिंक मैंने अपने यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर को। आज का आपका पहला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में ई मस्टर रोल लॉन्च किया है? किस राज्य सरकार ने हाल ही में ई मस्टर रोल लॉन्च किया है मजदूरों और श्रमिकों को बिना किसी देरी किए हुए भुगतान करने के लिए? तो ये किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है? तो यह किया है ओडिशा सरकार ने। ओडिशा की योजना है ई मस्टर रोल, जिसके तहत क्या होगा फ्रेंड्स, जिसके तहत मजदूरों और श्रमिकों को बिना किसी देरी के उनको भुगतान कर दिया जाएगा, उनका पेमेंट कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, ओडिशा से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं। जैसे सबसे पहले, ओडिशा की राजधानी क्या है? ओडिशा की राजधानी है भुवनेश्वर। यहाँ का कैपिटल, यहाँ की सीएम कौन है? यहाँ के सीएम है नवीन पटनायक। और यहाँ के राज्यपाल मतलब गवर्नर कौन है? यहाँ के गवर्नर है गणेशी लाल। ठीक है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, यहाँ के सीएम को हाल ही में पेटा द्वारा हीरो टू एनिमल अवार्ड से सम्मानित किया गया था। हीरो टू एनिमल अवार्ड से सम्मानित किया गया था। और फ्रेंड्स, ओडिशा उड़ीसा दिवस मनाता है 1 अप्रैल को। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है 1 अप्रैल को उत्कल दिवस कब मनाया जाता है, जिसे हम उत्कल दिवस के रूप में भी जानते हैं, उत्कल दिवस। ठीक है फ्रेंड्स, तो उड़ीसा दिवस मनाता है, जिसे हम उत्कल दिवस भी बोलते हैं, वह 1 अप्रैल को मनाता है। और फ्रेंड्स, भुवनेश्वर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन बने हैं? तो भुवनेश्वर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने हैं मोहम्मद रफीक, मतलब मुख्य न्यायाधीश बने हैं मोहम्मद रफीक। ठीक है। और यहाँ की सरकार ने एक पहल शुरू की है जिसका नाम है मो जीवन मो प्रतिभा। मैं यहाँ लिख देता हूँ आप लोगों के लिए, मो जीवन मो प्रतिभा। ठीक है, ये यहाँ की सरकार ने शुरू किया है। और फ्रेंड्स, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइगर रिजर्व है जो एग्जाम में काफी पूछा जाता है, जिसका नाम है शतकोशिया टाइगर रिजर्व। शतकोशिया टाइगर रिजर्व। ठीक है फ्रेंड्स। और यहाँ पे 2 राष्ट्रीय उद्यान भी है, ये आपको जानने चाहिए क्योंकि ये एग्जाम में आते हैं। ये है आपका राष्ट्रीय उद्यान में भीतरकनिका और दूसरा आपका हो गया सिमलीपाल। ठीक है, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, हाँ, यहाँ पे एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, गहीर मठ। ये बहुत पूछा जाता है, गहीर मठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मतलब वन्य जीव अभ्यारण्य। ठीक है, गहीर मठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और यहाँ पे फेमस है ये चिल्का झील के लिए, चिल्का लेक जिसे बोलते हैं। यह भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, चिल्का लेक या फिर झील बोल सकते हैं। ठीक है। और फ्रेंड्स, यहाँ की सरकार ने कुछ योजनाएं शुरू कर रखी हैं, उनको भी देख लेते हैं। चलिए, तो पहला इन्होंने शुरू किया है मधु बाबू पेंशन योजना। दूसरा आपका हो गया बलराम योजना। तीसरा आपका हो गया कालिया योजना। ठीक है फ्रेंड्स। और हाल ही में एक और योजना क्या शुरू किया था, एक और चौथा चालू किया था गरिमा योजना। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। और फ्रेंड्स, यहाँ पे कुछ त्यौहार भी मनाए जाते हैं, हाल ही में मनाया भी गया है, तो उसको भी आप ध्यान में रखिएगा।
जैसे कि यहाँ पे मनाया गया था अभी हाल ही में नुआखाई त्यौहार, नुआखाई त्यौहार, नुआखाई। दूसरा आपका मनाया गया था रज पर्व, रज पर्व। और एक और है आपका चैत्र जात्रा, चैत्र जात्रा। ये तीनों मनाया गया था। ठीक है फ्रेंड्स। और उड़ीसा की सरकार ने वृक्षारोपण के लिए एक पहल शुरू किया है जिसका नाम है साबुज उड़ीसा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साबुज उड़ीसा, वृक्षारोपण के लिए एक पहल शुरू किया जिसका नाम है साबुज उड़ीसा। और फ्रेंड्स उड़ीसा में एक द्वीप है जिसका नाम था व्हीलर द्वीप, व्हीलर द्वीप। इसका नाम हाल ही में बदल के, हाल ही में तो नहीं मतलब बदल के क्या कर दिया गया था, तो इनका नाम कर दिया गया था एपीजे अब्दुल कलाम जी के नाम पे रख दिया गया था। एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप। ठीक है, एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप इसका नाम रख दिया गया था, व्हीलर द्वीप का। ठीक है। और उड़ीसा का पुराना नाम क्या था? उड़ीसा का पुराना नाम था कलिंग, कलिंग। उड़ीसा का पुराना नाम था कलिंग। किस बैंक ने घड़ियों के माध्यम से संपर्क रहित भुगतान सेवाओं को लॉन्च करने के लिए एक टाइटन कंपनी के साथ समझौता किया है? तो टाइटन कंपनी के साथ किस बैंक ने समझौता किया है, मतलब भुगतान करने के लिए? तो यह किया है, ट्रांजैक्शन करने के लिए टाइटन कंपनी के साथ समझौता किया है एसबीआई ने, एसबीआई। इसमें मतलब टच एंड गो ट्रांजैक्शन है जिसके तहत आप अपनी घड़ी को टच करके आप योनो मतलब जो ऐप है उसका इस्तेमाल करके आप कोई भी बैंक ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, मनी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एसबीआई ने किया है। और फ्रेंड्स आपको एसबीआई का मैं चेयरमैन बता दूं, तो एसबीआई का चेयरमैन कौन है? रजनीश कुमार। ठीक है फ्रेंड्स। और आपको एक्सिस बैंक का सीईओ कौन है फ्रेंड्स? एक्सिस बैंक का सीईओ है अमिताभ चौधरी। और ये आईसीआईसी बैंक के कौन है? आईसीआईसीआई बैंक के हैं आपके संदीप बख्शी। और एचडीएफसी के हाल ही में बने थे सीईओ, उनका नाम क्या है? उनका नाम है आदित्य पुरी। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपको याद रखना है। एचडीएफसी के सीईओ कौन है? आदित्य पुरी। एसबीआई के चेयरमैन कौन है? रजनीश कुमार। और आईसीआईसीआई बैंक के सीईओ कौन है? तो यह है संदीप बख्शी। और एक्सिस बैंक के है अमिताभ चौधरी। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। हाल ही में विश्व रोगी सुरक्षा दिवस कब मनाया गया? हाल ही में विश्व रोगी सुरक्षा दिवस कब मनाया गया? तो यह आपको मनाया गया है 17 सितंबर को। कब मनाया गया? 17 सितंबर को। ठीक है फ्रेंड्स, 17 सितंबर को। और ये कौन मनाता है फ्रेंड्स? तो यह मनाता है WHO द्वारा मनाया जाता है। और WHO का हेडक्वार्टर कहाँ है फ्रेंड्स? WHO का हेडक्वार्टर है आपका जिनेवा में, ठीक है, जिनेवा में है। और इसके हेड कौन है? WHO के हेड हैं टेड्रोस आधानोव, ठीक है, टेड्रोस आधानोव इसके हेड है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा में। ठीक है फ्रेंड्स। विश्व बैंक की वार्षिक मानव पूंजी ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स 2020 में भारत का क्या स्थान है? मतलब विश्व बैंक की वार्षिक मानव पूंजी सूचकांक 2020 में भारत का क्या स्थान रहा? तो इसमें भारत का स्थान रहा 116, 174 देशों की सूची निकली थी जिसके अंदर भारत का स्थान है 116। और फ्रेंड्स इस सूची में मतलब ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स या फिर बोल सकते हैं मानव पूंजी सूचकांक, दोनों में नंबर 1 पे कौन सा रहा? तो मानव पूंजी सूचकांक पे नंबर 1 पे रहा आपका ये सिंगापुर, नंबर 1 सिंगापुर। दूसरे नंबर पे रहा हांगकांग। तीसरे नंबर पे आपका रहा जापान। ठीक है, तो ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आप लोगों को। पहले पे सिंगापुर, दूसरे पे हांगकांग, तीसरे पे जापान। और अपना देश भारत कौन से नंबर पे रहा?
ये रहा 116वें रैंक, ठीक है, 116। हाल ही में G20 पर्यावरण मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता किसने की, किस देश ने की? हाल ही में G20 पर्यावरण मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता किस देश ने की? तो यह किसने किया? तो यह किया सऊदी अरब ने। मैं आपको फ्रेंड्स एक बात बता देता हूँ कि इस बार जितने भी G20 समिट हुए हैं, जितने भी, उन सब का आंसर सऊदी अरब है। सब का आंसर सऊदी अरब, एक कॉमन आंसर है ये, ठीक है। तो सऊदी अरब में हूँ, तो सऊदी अरब से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं, जैसे कि सऊदी अरब की राजधानी क्या है? तो सऊदी अरब की राजधानी है रियाद। रियाद। और फ्रेंड्स यहाँ की करेंसी क्या है? करेंसी, यहाँ की करेंसी है रियाल। रियाल। तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा रियाद और रियाल में। रियाद यहाँ की राजधानी है और रियाल यहाँ का करेंसी है, ठीक है। सऊदी रियाल, इसको वैसे तो सऊदी रियाल बोलते हैं, सऊदी रियाल बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ के किंग कौन है? यहाँ पे किंग होते हैं, तो यहाँ के किंग है आपके सलमान बिन अब्दुल अजीज़ अल सऊदी। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, सलमान बिन अब्दुल अजीज, सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊदी, अल सऊदी, ठीक है। यही यहाँ के किंग है। हाथियों के संरक्षण और बचाव के लिए हाथी पुनर्वास केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? हाथियों के संरक्षण और बचाव के लिए हाल ही में हाथी पुनर्वास केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो यह स्थापित किया गया है आपका उड़ीसा में, हाथी पुनर्वास केंद्र, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये याद रखिएगा, हाथी पुनर्वास केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? उड़ीसा में। और हाँ, अभी मैंने आपको उड़ीसा से रिलेटेड सारे फैक्ट्स बताए हैं, तो ठीक है। हाल ही में ऑनलाइन पोकर प्लेटफॉर्म है जिसने 9 स्टेक्स, जिसका नाम है, उसने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? ऑनलाइन पोकर प्लेटफॉर्म 9 स्टेक्स ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? तो यह बनाया है सुरेश रैना को। 9 स्टेक्स, याद रखिएगा फ्रेंड, 9 स्टेक्स ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है सुरेश रैना को। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने क्षेत्रीय भाषाओं के लिए एक शब्दकोश ऐप लॉन्च किया है? किस राज्य के मुख्यमंत्री ने क्षेत्रीय भाषाओं के लिए एक शब्दकोश लॉन्च किया है, मतलब क्षेत्रीय भाषाओं के लिए एक डिक्शनरी लॉन्च किया है? तो यह किया है किस राज्य ने? तो यह किया है उत्तराखंड ने। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने क्षेत्रीय भाषाओं के लिए एक शब्दकोश लॉन्च किया है। फ्रेंड्स चलिए उत्तराखंड से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं। उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। देहरादून। और हाल ही में फ्रेंड्स यहाँ पे एक कैपिटल बना था गैरसेन, जो ग्रीष्मकालीन, मतलब समर कैपिटल बना था, ठीक है। ग्रीष्मकालीन राजधानी बनी थी गैरसेन। गैरसेन, ये याद रखिएगा। और मैं आपको बता देता हूँ यहाँ के सीएम कौन है। तो यहाँ के सीएम मतलब मुख्यमंत्री यहाँ के हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत। त्रिवेंद्र सिंह रावत। और यहाँ के गवर्नर कौन है? तो यहाँ के गवर्नर है बेबी रानी मौर्य। बेबी रानी मौर्य, ठीक है। यहाँ के गवर्नर है बेबी रानी मौर्य। और फ्रेंड्स मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि उत्तराखंड की सरकार ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए एक पोर्टल शुरू किया था जिसका नाम है दृष्टि। दृष्टि नाम का एक पोर्टल शुरू किया था कोरोना वायरस की जानकारी या फिर अपडेट या फिर उनसे निपटने के लिए, ठीक है। और यहाँ की सरकार ने एक और पोर्टल शुरू किया था जिसका नाम बेरोजगारों के लिए शुरू किया था, जिसका नाम है होप, हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर। हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर। और फ्रेंड्स यहाँ की सरकार ने एक स्मृति वन का भी उद्घाटन किया था। स्मृति वन, ठीक है, स्मृति वन का उद्घाटन किया था। और यहाँ पे ई ग्रंथालय भी खुला है। ई ग्रंथालय यही खुला है।
और फ्रेंड्स यहाँ पे एक लाइकन पार्क भी खुला है पिथौरागढ़ में, लाइकन पार्क, ठीक है, लाइकन पार्क खुला है पिथौरागढ़ में। और फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे एक टाइगर रिजर्व है जिसका नाम है जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व, ये आप लोगों को पता होगा मेरे हिसाब से, जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व, ठीक है। और फ्रेंड्स उत्तराखंड की सरकार ने एक योजना शुरू कर रखी है जिसका नाम है मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, ठीक है। और आपका हो जाएगा, उत्तराखंड की सरकार ने एक ग्रीन रामायण पार्क भी बनाया है, ग्रीन रामायण पार्क, ठीक है, ग्रीन रामायण पार्क बनाया है। और यहाँ पे कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, उसको भी देख लेते हैं, काफ़ी एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे कि आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये हो गया आपका एस्कट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, एस्कॉट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। दूसरा आपका हो जाएगा सोना नदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तीसरा हो गया बिनसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और चौथा हो गया आपका गोविंद पशु विहार, गोविंद पशु विहार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। ये चार आपको याद रखना है, कौन कौन से, एस्कॉट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सोना नदी, बिनसर और गोविंद पशु विहार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स यहाँ पे कुछ फेस्टिवल मनाए जाते हैं, उनको भी आप ध्यान में रखिएगा। जैसे कि मैं बता देता हूँ, यहाँ पे लिख भी देता हूँ आप लोगों के लिए। पहला मनाया जाता है हरेला पर्व, हरेला पर्व, ठीक है, पहला मनाया जाता है हरेला पर्व। और दूसरा उसके बाद मनाया जाता है आपका फूलदेई त्योहार, फूलदेई त्योहार मनाया जाता है, हरेला पर्व और फूलदेई त्योहार। और यहाँ पे एक सबसे बड़ी तितली पाई गई है फ्रेंड्स, जिसका नाम है गोल्डन बर्ड विंग रखा है, गोल्डन बर्ड विंग, सबसे बड़ी तितली का नाम रखा है, जो यहाँ पाई गई है उत्तराखंड में, ठीक है फ्रेंड्स। और उत्तराखंड का एक जो जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व है, उसका नेशनल पार्क भी है और उसे टाइगर रिजर्व का भी दर्जा दिया गया है। तो पहले उसका नाम क्या था, तो पहले उसका नाम था हेली नेशनल पार्क था, अब ये है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ठीक है फ्रेंड्स। हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति मौसा त्रे का निधन हो गया? मौसा त्रे जिन राष्ट्रपति थे किस देश के, जिनका हाल ही में निधन हो गया? तो यह थे माली गणराज्य के। किसके थे फ्रेंड्स? माली गणराज्य के। और फ्रेंड्स माली गणराज्य का राजधानी क्या है, कैपिटल क्या है इसकी? इसका कैपिटल है बमाको इसकी कैपिटल है। और इसका यहाँ पे जो करेंसी चलती है, यह चलती है फ्रैंक यहाँ पे करेंसी चलती है, ठीक है फ्रेंड्स। चौथे वैश्विक आयुर्वेद शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? चौथे वैश्विक आयुर्वेद शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? तो यह किया है एम वेंकैया नायडू ने। हमारे उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने चौथे वैश्विक आयुर्वेद शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया। यूएसबी सिक्योरिटी ने वित्त वर्ष 2021 में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? वित्त वर्ष 2021 में यूएसबी सिक्योरिटी ने भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो यह लगाया है -8.2%, -8.2 नहीं होगा फ्रेंड्स, ये होगा आपका -8.6%, ठीक है,
-8.6%। तो चलिए फ्रेंड्स, जीडीपी से रिलेटेड और भी कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं। जैसे कि क्राइसिल ने अपना अनुमान लगाया था। क्राइसिल ने अपना अनुमान लगाया था 9% का, -9%। क्राइसिल, ठीक है, क्राइसिल ने अनुमान क्या लगाया था, -9% का। और फिर आपका लगाया था ये मूडीज़ ने क्या लगाया था, मूडीज़ ने भी लगाया था -11.5% का। ठीक है, मूडीज़ ने लगाया था -11.5% का अनुमान 2021 के लिए, वित्त वर्ष 2021 के लिए। और फ्रेंड्स, आपका एक S&T ग्लोबल है, S&T ग्लोबल, इसने भारत की जीडीपी कितना अनुमानित किया था, इसने भी किया था -9%। ठीक है फ्रेंड्स। और एक है आपका केयर रेटिंग ने कितना अनुमान लगाया था फ्रेंड्स, तो केयर रेटिंग ने लगाया था -8.2%। ठीक है, तो केयर रेटिंग के अनुसार भारत की जीडीपी -8.2% रहेगा। क्राइसिल के अनुसार भारत की जीडीपी -9% रहेगा। मूडीज़ के अनुसार -11.5% रहेगा। और फ्रेंड्स, एस एन टी ग्लोबल्स के अनुसार ये भारत की जीडीपी रहेगी -9%। तो आपका किस किस के अनुसार है, केयर रेटिंग के अनुसार भारत की जीडीपी -8.2, क्राइसिल और S&T ग्लोबल के अनुसार -9% और मूडीज के अनुसार 11.5%। ठीक है फ्रेंड्स, तो इतना आप लोग याद रखिएगा। खगोलविद मतलब एस्ट्रोनॉमर की एक अंतर्राष्ट्रीय टीम ने शुक्र ग्रह के वातावरण में किस गैस की खोज की है। एस्ट्रोनॉमर की एक अंतर्राष्ट्रीय टीम ने शुक्र ग्रह मतलब वीनस प्लैनेट पे कौन सा गैस की खोज की है। वीनस प्लैनेट के वातावरण पे कौन सा गैस की खोज की है, तो यह किया है फॉस्फाइन की खोज की है वहाँ पे। ठीक है फ्रेंड्स। कपिल वात्स्यायन का हाल ही में निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे। कपिल वात्स्यायन, तो यह थे राजनीति से, मतलब पॉलिटिक्स से इनका संबंध था। पेटीएम की सहायक कंपनी पेटीएम फर्स्ट गेम ने किस क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। किस क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है पेटीएम की सहायक कंपनी पेटीएम फर्स्ट ने, तो यह बनाया है सचिन तेंदुलकर को। पेटीएम फर्स्ट ने सचिन तेंदुलकर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। किस देश का फिमिकिनो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा 5 स्टार कोविड-19 रेटिंग वाला दुनिया का पहला एयरपोर्ट बन गया है। किस देश का फिमिकिनो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा 5 स्टार कोविड-19 रेटिंग वाला दुनिया का पहला एयरपोर्ट बन गया है, तो यह बन गया है कहाँ का, यह है इटली का। फिमिकिनो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे है, इटली में है। और फ्रेंड्स, इटली से रिलेटेड फैक्ट्स जान लेते हैं। तो इटली की राजधानी क्या है, इटली की राजधानी है रोम। और यहाँ पे करेंसी क्या चलती है, तो यहाँ पे करेंसी चलती है यूरो यहाँ पे करेंसी चलती है। ठीक है, और यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है, तो यहाँ के प्रेसिडेंट है आपके सर्जिया मैट्रेला। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, सर्जिया मैटारेला। ठीक है, सर्जिया मैट्रेला यहाँ के प्रेसिडेंट है। और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर कौन है, और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर है आपका ग्यूसेप कॉन्टे। ठीक है, ग्यूसेप कॉन्टे यहाँ के प्राइम मिनिस्टर है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं 19 सितंबर के करंट अफेयर्स के साथ। उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरे टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको इस करंट अफेयर का PDF मिल सके। चलिए फ्रेंड, मिलते हैं 19 सितंबर के करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।